दोस्तों, दाखिल खारिज को लेकर सबसे बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। जिन लोगों की किसी भी तरह की दाखिल खारिज की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पा रही थी, चाहे वजह कोई भी ही क्यों ना हो, अब उन सभी लोगों के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। चाहे आप बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों या भारत के किसी भी राज्य से, अब आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज जरूर होगा। आज हम आपको सरकार और कोर्ट दोनों की तरफ से आई सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। अक्सर दाखिल खारिज को लेकर कई नियम, कई बहाने और कई तकनीकी कारण बताकर लोगों का काम रोक दिया जाता है, लेकिन अब ऐसी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। सबसे पहले समझिए कि पूरे भारत में अब दाखिल खारिज ज़्यादातर ऑनलाइन किया जा रहा है। समस्या यह है कि बहुत से लोगों के पास 10, 20, 30, 40 या फिर 50 साल पुराने मूल डॉक्यूमेंट्स, डीड, सेल डीड के वाला तो होता है, लेकिन उनका दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है। सबसे आम बहाना यह दे दिया जाता है कि मामला लंबित है। अब इस पर भी बड़ी खुशखबरी है। लंबित मामला किसे कहते हैं, यह सरकार और कोर्ट दोनों ने स्पष्ट कर दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं। स्पष्ट बात यह है कि केवल वे ही मामले सच में लंबित माने जाते हैं जो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हों, जहां कोर्ट ने किसी तरह का हस्तक्षेप किया हो, संज्ञान लिया हो या आदेश दिया हो। सिर्फ ऐसे मामले का दाखिल खारिज कोर्ट के निर्णय के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों में यह कहकर दाखिल खारिज रोक दिया जाता है कि डीसीएलआर कोर्ट में मामला है, एडीएम कोर्ट में है, डीएम के यहाँ है, सीओ ऑफिस में विवाद चल रहा है, जबकि ये सब प्रशासनिक मामले हैं, न्यायिक मामले नहीं। इसलिए इन्हें लंबित बताकर दाखिल खारिज रोकना गलत है। डीसीएलआर कोर्ट, सीओ कोर्ट या फिर तहसील स्तर पर की सुनवाई प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि न्यायपालिका, जहां सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, अलग होती है। और इसी वजह से सरकार ने भी और बिहार भूमि राजस्व विभाग ने भी साफ आदेश दिया है कि बिना न्यायालय के आदेश के, बिना कोर्ट में किसी केस के मौजूद होने के किसी भी दाखिल खारिज को लंबित बताकर रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि जिसके पास वैध डॉक्यूमेंट्स है, वैध डीड है, वैध केवाला है, उसका दाखिल खारिज होगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे मामला कितना भी पुराना हो, 10 साल, 20 साल, 40 साल या फिर 50 साल ही पुराना क्यों ना हो, बस वैध डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, पुराने मामलों में थोड़ी जटिलताएं होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जमाबंदी में नाम बदल चुके होते हैं, किसी और का नाम चढ़ा दिया जाता है, वंशावली अपडेट नहीं होती या परिवार रजिस्टर में अंतर रह जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स असली और वैध होने पर दाखिल खारिज जरूर होगा। अगर तहसील, अंचल, सीओ या फिर डीसीएलआर या किसी भी अधिकारी की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आप जो है सीधे सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर सकते हैं, जहां डॉक्यूमेंट्स देखकर पक्षकारों की सुनवाई करके अदालत आदेश देती है कि दाखिल खारिज किया जाए, और फिर प्रशासन जो है उसको मजबूर होकर आपका काम करना पड़ता है। आज की तारीख में चाहे आप बिहार से हों या यूपी में हो, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर भारत के किसी भी राज्य से हैं, आपके पास अगर वैध डीड और केवाला है तो आपका दाखिल खारिज रोका नहीं जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत है। अगर आपका दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है तो आप प्रयास कीजिए, आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। दोस्तों, आप बने रहिए जौनप्रिय जी के चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।